गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे त्रयोदश पाठ यानी 13वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें भारत के गौरव का गुणगान किया गया है इस चैप्टर में। जिस चैप्टर को जो लिखा है वो लिखा है कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी द्वारा ये लिखित हैं। ये कहते हैं जो इस चैप्टर में, इस पाठ में भारत के गौरव का गुणगान किया गया है। इसमें क्या है, देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, प्रविधि, प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्तियों की महीनता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपराओं, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया गया है। इन जो श्लोक दिए गए हैं, श्लोकों में भारत का ही गुणगान किया गया है। फर्स्ट श्लोक है हमारा, सुपूर्ण सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डा नदीना जल यत्र पीयूष तुल्यम इय स्वर्णवद भाति सस्य धैर्ये छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है सुपूर्ण यानी जिसके, सदैवास्ति जिसके खाद्य भंडार हमेशा भरे रहते हैं, नदी का पानी या जल अमृत माना जाता है, जहाँ अनेक प्रकार की जो फसलें हैं वो सोने के समान चमकती हैं, वही भारत की स्वर्ण भूमि पर सुशोभित हो रही है। सेकंड श्लोक है हमारा, त्रिशूला अग्नि नागय है पृथिव्यास्त्र धरो अणुना महाशक्ति ताभि पूर्यतम सदा राष्ट्र क्षरतानः धैर्यम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है, इसमें अनेक प्रकार की क्या है, शक्तियों का वर्णन किया गया है। इस श्लोक में परमाणु शक्तियों का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि जो भारत में जो परमाणु शक्ति हैं वो कैसी हैं। ठीक है, भारत में त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी भयंकर मिसाइल जो हैं वो उपस्थित हैं। ठीक है, इसके साथ साथ भारत की ये भूमि परमाणु शक्ति से भी संपन्न है। यहाँ राष्ट्र की रक्षा में सैनिक निरंतर सेवा करते हैं। यही भारत भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। थर्ड श्लोक है हमारा, इया वीरभोग्यः तथा कर्मसेव्यः जगद्वंदनीया च भू देवगेया सदा प्रवणा मुक्त सवाना धैर्य छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है, ये जो भूमि है, यह मतलब ये जो भूमि है वो वीर भोग्य यानी वीरों के द्वारा भोगी गई है, जहाँ श्रेष्ठ व्यक्ति ने श्रेष्ठ कर्म से इसकी सेवा की है। इस भूमि को जगत में पूजा जाता है, इसकी सेवा की है। इसी भूमि को जगत में पूजा जाता है। इस भूमि को पवित्र माना जाता है। इसके गीत देवताओं ने भी गाए हैं। भारत की ये भूमि सदा से ही पर्व उत्सवों की भूमि रही है। फोर्थ श्लोक है हमारा, इया
ज्ञानिना चैव वैज्ञानिकानः विपश्च नानामिया संस्कृतानां बहुना मताना जनाना धैर्य छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है ये जो भूमि है वो अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को जानने वाले विद्वानों और वैज्ञानिकों की भूमि रही है। अनेक प्रकार की विद्याओं को जानने वाले अनेक प्रकार के विद्वान भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। यहाँ अनेक प्रकार के मतों को मानने वाले व्यक्ति निवास करते हैं। भारत की यही भूमि धरती पर सुशोभित हो रही है। 5th श्लोक है इय शिल्पिना यंत्र विद्याधारणः भिक्ष शास्त्रिणा भू प्रबंधे युतानां नटीना कविना धैर्य छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है यह वह महान भूमि है जहाँ शिल्प विद्या और यंत्र विद्या को जानने वाले महान व्यक्ति पैदा हुए हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जैसे आचार्य चरक हो गए जैसे महान चिकित्सक इसी भारत भूमि पर पैदा हुए हैं और अनेक प्रकार के प्रबंधक में कार्य निपुण व्यक्ति इस भारत भूमि पर निवास करते हैं। अनेक प्रकार के जो अभिनेता हैं अभिनेत्री हैं इसी भारत भूमि से उभरे हैं। अनेक महान कवि भारत भूमि में पैदा हुए हैं। यही भारत भूमि की जो भूमि है वो पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। 6 श्लोक है हमारा वने दिग्जाना तथा केसरिणा तटीनाम्या वर्तते भूधारणम शिखिना शुकुना पिकाना धैर्य छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। यहाँ के जो वनों में जैसे हाथी शेर विचरण करते रहते हैं और गंगा जैसे पवित्र हिमालय जैसे महान पर्वत भारत की भूमि पर विराजमान हैं। यही वो भूमि है जहाँ मोर तोते कोयल निवास करते हैं। भारत की यही स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। ठीक है बच्चों।